स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी चंद, स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। आज फिर बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी लाई हूँ। कंसंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी रिंग। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी ये एक्टिविटी को अरेंज करते हुए कि आप जब भी बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी पोजीशन और बच्चे की पोजीशन। मतलब ये ना हो कि बच्चा बैठा है एकदम नीचे और आपका टेबल बहुत ऊंचा है, तो पोजीशन बिल्कुल भी बच्चे के लिए करेक्ट नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी पोजीशन और बच्चे की पोजीशन एक्टिविटी के लिए कैसी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है अपना सेटअप स्टडी टाइम पे। तो आपको रिंग ऐसे रखनी है बच्चे के आगे सीक्वेंस वाइज, ताकि वो इजीली पुल करता जाए, निकालता जाए और डालता जाए, निकालता जाए और डालता जाए, निकालता जाए और डालता जाए। ठीक है। अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आप इसको और डिफिकल्ट कर सकते हो। जब आपका बच्चा ये कर लेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 3-3 रखेंगे रिंग्स को। और जैसे बच्चे ने इसे करा तो आप इसे मूव करना शुरू कर देंगे, टेबल पे मूव करना शुरू कर सकते हैं, जिससे बच्चे को इस स्टैंड पे फोकस रखना है कि कहाँ वो डालने जा रहा है रिंग को। तो फाइन मोटर, अगेन अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इसलिए इसको मूव करते आप रह सकते हैं। ठीक है। एक इसको कराने का एक और लेवल मैंने अप करके आपको बताया है बच्चे को, बट पहले ज़रूरी है कि उसको होल्ड करे, फिर अटेंशन से उसके अंदर आई हैंड कोऑर्डिनेशन से इन करे। उसके बाद सेकंड लेवल है कि आप उसके स्टैंड को मूव करें। ठीक है। अब मैं आपको सेकंड एक्टिविटी बताती हूँ। बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। ये देखिए, इसमें वेलक्रो लगा हुआ है, वेलक्रो से ये पेस्ट हो जाते हैं। आप अभी जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसको हैंड से भी अलग करना सिखा सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये टर्न करके सीधा पुल करके बहुत तरीके से करवा सकते हैं। ये देखिए, वेलक्रो लगा हुआ है इसमें। ठीक है। आप इसे मूव करके भी करवा सकते हैं, पुल करके भी करा सकते हैं, क्योंकि जब हम पुल कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर लग रहा है, तो जिनको प्रेशर का इशू आता है वो भी इम्प्रूव होगा इससे। ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसमें दिया जाता है चॉपिंग बोर्ड, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, साथ ही नाइफ भी दिया जाता है। तो क्या करना है, बच्चे का फाइन मोटर, अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। अगेन प्रेशर भी लग रहा है इससे। ये सेकंड एक्टिविटी थी। अब मैं आपको थर्ड एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करूँगी। ये शेप का बॉक्स है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी हुई है। इस पर आपको रखना है। अगर बच्चे को शेप्स पता है तो वेरी गुड, वो ढूंढेगा, मूव करेगा, अपनी फाइन मोटर, अटेंशन, कंसंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का यूज़ कर रहा है। मैं सारी एक्टिविटीज़ आपको वही बता रही हूँ, फाइन मोटर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन इम्प्रूव करने वाली। क्योंकि जब तक ये इम्प्रूव नहीं होगा तो हम बच्चे को हायर एजुकेशन बोल लो या फिर किसी भी टारगेट को अचीव करने में हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो मेरा जो अभी फोकस है, आपको ऐसी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराना है जिससे अटेंशन, कंसंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर डेवलप्ड हो। ठीक है। तो अगर उसका शेप्स पता है तो वो फाइंड करेगा और इन करेगा। अगर उसे नहीं पता है तो वो शेप्स को उठा के कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करेगा। ठीक है। और फिर वो इन हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगी, जूम करके दिखाऊंगी। देखिए, अब जैसे बच्चे को नहीं पता तो वो डालने की कोशिश करेगा। ठीक है। प्रेशर लगाएगा। अब मैं सर्कल के अंदर डाल रही हूँ, नहीं चल रहा ना, तो मेरा प्रेशर लग रहा है, फाइन मोटर, अटेंशन कि जा क्यों नहीं रहा,
आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, फिर आप हेल्प कर सकते हो प्रॉम्प्ट देके, एंड देन वो इसमें भी डायरेक्ट नहीं डाल पाएगा, उसे कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड देन फिर वो इसके अंदर इन कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाती हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी है। मैंने ब्लॉक्स लिए हैं, मेरे जो ब्लॉक्स हैं मैंने बहुत छोटे लिए हैं क्योंकि मेरा मेन फोकस फाइन मोटर पे था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था फाइन मोटर हैंड कोऑर्डिनेशन पे वर्क करना है। मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉक जूम करके कि मैंने कितने छोटे लिए हैं। सी, ठीक है, इससे भी छोटा मैंने येलो लिया है, मैंने ग्रीन एंड येलो लिया है। इसमें 4 है, इसमें 2 है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसको कराना कैसे है। सिंपली पिक किया, फिक्स किया, पिक किया, फिक्स किया, पिक किया, फिक्स किया, पिक किया, फिक्स किया, पिक किया, फिक्स किया। ठीक है, हमारे इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। इससे हमारा एक और चीज़ इम्प्रूव होती है, राइटिंग स्किल्स। ठीक है, मेरा फाइन मोटर, क्योंकि हमें जब राइटिंग के लिए बेस क्या चाहिए होता है, पेन या पेंसिल होल्ड करने का। जब हम इस ब्लॉक को पकड़ के फिक्स कर रहे हैं तो हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर यूज़ हो रही है, जो हमें राइटिंग के टाइम पे भी काम आती है। आप देख रहे हैं जब हम ब्लॉक्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं बट बहुत सारी चीज़ें जो है हम कवर कर रहे हैं। और अगर आप इनिशियल स्टेज पे बच्चे को ब्लॉक्स करा रहे हैं तो मैंने तो ब्लॉक्स छोटे लिए हैं, आप बड़े ब्लॉक्स ले सकते हैं जिससे उसके चारों फिंगर एंड थंब यूज़ होगा। ठीक है, ताकि उसको इजी फिक्सिंग करना आए। और अगर आप फाइन मोटर में कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी असेंबल करने की जगह डिस असेंबल करवाए बच्चे से, वो इजी है बच्चे के लिए, टारगेट बच्चे के लिए वो इजी है। सी, फिर आप सेकंड स्टेप में असेंबल करना ले। बहुत सिंपल और अच्छी एक्टिविटीज़ है। होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, अटेंशन एक्टिविटीज़ पसंद आई होगी। आप जब इसे कराएंगे तो आप अपने बच्चों में रिजल्ट देखेंगे। सो थैंक यू।